इस पूर्वांचल क्रांति दिवस पे पधारे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपका स्वागत है। दोस्तों, 168 साल पहले आज के दिन एक पूर्वांचल के नवयुवक ने, 23 साल के नवयुवक ने गोली चलाई थी। अगर वो गोली नहीं चलाया होता तो शायद आज हम आज़ाद नहीं होते। उसने अपनी संस्कृति की रक्षा की गोली चलाई थी और वो पूर्वांचल से उठा था। उसका नाम मंगल पांडे था। और उसके होते होते 1 साल बाद पूर्वांचल में ही जन्मी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। झांसी के सांसद से मेरा हर समय संवाद होता रहता है। झांसी की रानी तो थी, लेकिन मनका तुम्हारी पूर्वांचल की थी। तो इसलिए हमारी पूर्वांचल की योद्धा ने अपनी कुर्बानी दी अपनी जान की कि वहाँ पर ब्रिटिशों का हमला न रहे। और उसके होते होते एक मिसाल कायम करी महिला प्रतिनिधित्व की। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो एक ऐसे निर्माण के देवता का पूजन करना पड़ेगा जो हमारे हैं। क्यों हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के निर्माण के देवताओं का पूजन करते हैं? विश्वकर्मा भगवान से बेहतर कोई हमारे पूजनीय नहीं है। यदि हम लोग को अगले 23 साल में निर्माण करना है तो हमें यही करना पड़ेगा कि उनकी सौगंध खाएं, उनको नमन करें। इस प्रकार से इन तीनों लोगों को मन में रख के हमने आज पूर्वांचल क्रांति दिवस की घोषणा की। हमने सोचा कि आज ही नहीं, कलराज जी, लक्ष्मण जी, हम लोग कई सालों तक इस क्रांति को मनाते रहें। और इस क्रांति में मेरे साथ मंच पे बैठे हुए कई ऐसे योद्धा हैं जो मेरे साथ मेरे चुनाव में चले और आगे भी राजनीतिक जीवन मेरा साथ देंगे। दोस्तों, बहुत सालों तक एक ऐसी राजनीति हमारे क्षेत्र में रही जो सिर्फ जात धर्म पे रही। एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं, आदरणीय मोदी जी, और मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि 18वीं लोकसभा में उनके नेतृत्व में मैं उस सदन में बैठता हूं जहां हमारे मुखिया हैं, हमारे कैप्टन हैं। और उन्होंने अलग राजनीति लाई है। और उन्हीं के सानिध्य में आदरणीय योगी जी ने भी, पूर्वांचल से ही उठे वो भी, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में नई राजनीति लाई है। इसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। यह विकास की राजनीति है। इस विकास की राजनीति में हमें विकास भी लाना है, लोगों को की बात भी सुननी है। और इस राजनीति के खिलाफ आज की तारीख में भी कांग्रेस अपना खटाखट का वादा करके हम सबका मन लुभाने की कोशिश कर रही है। और आपने 24 में सिद्ध कर दिया और इंडिया अलायंस को 27 में सिद्ध करेंगे कि यदि देश का निर्माण करना है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जिसने आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चल के एकात्म मानववाद का सपना देखा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसकी तीसरी बार सरकार बनी है और आने वाले समय में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी। आइए दोस्तों, आज उन महापुरुषों का नमन करें जो आज की तारीख में उस विकास की राजनीति को आज़ाद दे रहे हैं। 4 जून को जब आपने मुझे यहाँ पर सांसद बना के भेजा था तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं अनवरत आपके लिए काम करता रहूँगा। और इस वादे को फलीभूत करने के लिए मैंने पिछले 4 महीने से एक बहुत स्पेशल टीम बनाई है जिसमें हम लोगों ने अमृत प्रयास का एक संकल्प लिया है। अमृत प्रयास के संकल्प के लिए मैं आदरणीय कलराज जी को बोलूँगा अपने उद्बोधन के बाद एक 7 संकल्प आपको दिलाएं। लेकिन अमृत प्रयास के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि 6 महीने के बाद जब मैं पूरी तरह यहाँ पर रहूँ, दिशा कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ, मैं जान गया हूँ इस ज़िले को, तो मैं समझता था कि यदि हम कुछ न करें तब भी हम लोग आज की तारीख में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है मेरे इस लोकसभा क्षेत्र का, वो लगभग 30,000 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग आपके सौजन्य से, आपके प्रयास से, सबके प्रयास से आगे बढ़ें, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सभा का आयोजन किया है। मैंने सभा का आयोजन इसीलिए किया है कि जैसे मंगल पांडे ने क्रांति करी थी, यह क्रांति एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। मंच पे बैठे भी लोग संभवतः नहीं कर सकते जब तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। आप लोग मंगल पांडे की सौगंध खा के, लक्ष्मीबाई की सौगंध खा के, विश्वकर्मा भगवान का स्मरण करके मेरे साथ अगले 10 साल के लिए एक अमृत प्रयास करें। अमृत प्रयास में यदि हम प्रयास करेंगे तो 30,000 करोड़ से ज़्यादा, 10,000 करोड़ हम लोग सकल घरेलू उत्पाद ला पाएंगे। सच पूछिए, विकसित भारत को समझाने के लिए शायद हम उतने सफल नहीं रहे। मैं चाहता हूं अगले कुछ दिनों में आप मेरे साथ चलिए ताकि हम लोग विकसित भारत को जन जन तक पहुंचा दें, गांव-गांव तक पहुंचा दें। और इसको थोड़ा सा मैं विवरण देता चाहूँ। करीब 1,500 से 2,000 लोगों से हम लोग ने बात करी। उसमें डीएम महोदया थी,
कुशीनगर के डीएम थे, दोनों सीडीओ से कम 3-4 मीटिंग उनसे करी। आज भी डीएम महोदय आई थी मेरे गांव में। उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधानों से बात की, यहाँ के किसानों से बात की। कम से कम 500 लोगों से हम लोग ऑनलाइन सहयोग लिया कि आप क्या चाहते हैं अगले 10 साल के लिए। हमने कई नेताओं की जो कि मंच बैठे हैं उनसे बात करी, और उसके बाद हमने बड़े उद्योगपतियों से करी। कुछ उद्योगपति यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त गोपाल जैन यहाँ बैठे हुए हैं, सुनील बंगारकर यहाँ पर हैं। इन लोगों से आज डेढ़ दिन से मंथन हो रहा है कि क्या हम लोग आगे कर सकते हैं। हमने सरकार से बात करी। 25 मार्च को नीति आयोग के प्रमुख BVR सुब्रमण्यम से मैंने बात करी 1-1.5 घंटे की। उन्होंने बोला, शशांक जी, लोग स्टेट लेवल पे, उत्तर प्रदेश के लेवल पे या कर्नाटक के लेवल पे या महाराष्ट्र के लेवल प्लानिंग करते हैं, और देश के लेवल पे तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक जिले के लेवल पे ये पहला अच्छा प्लान मैंने देखा है। उन्होंने मुझसे ये भी बोला, मैं मन से बोलना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी बोला कि अगले नीति आयोग की मीटिंग में मैं आपको प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा ताकि इस प्लान को आप प्रस्तुत करें। तो ये प्लान क्या है दोस्तों? संक्षेप में ये प्लान है कि इसमें 7 ऐसे स्तंभ हैं जिसको हम लोगों को कार्यान्वित करना पड़ेगा। मैं सब बातें अभी नहीं रखूंगा क्योंकि सार्वजनिक सभा है, लेकिन मेरी मंशा है कि यदि विकास की राजनीति आनी है तो मुझे विकास को भी समझाना पड़ेगा और आपको विकास को अनुग्रहित करना पड़ेगा। उठिए जात पात से अलग, उठिए धर्मपंथ से अलग। अगर भारत माता को आगे बढ़ाना है तो आइए मिलजुल के अमृत प्रयास में उदाहरण हम लोग देवरिया लोकसभा क्षेत्र में करें। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, किंतु बनेगा कौन पुरोहित? अब यह प्रश्न नया है। यह प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दे के जाता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मनोस्थिति से दीजिए, अपनी आत्मा से दीजिए। ये बलिदानी का समय है। अगर आज हम लोग मशाल लेके चले हैं, जिस मशाल को